अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपरों की तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बेटा ये जो है ये आपके साइंस के गेस्ट पेपर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, ठीक है। तो आपने जो है ना इससे पहले उसे आप जो है वो देख लिए। इसे देखने के बाद आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपका जो है वो पूरा का पूरा पेपर क्या हो सके, तैयार हो सके, ठीक है। पार्ट 1 में जो है हमने क्या डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब इस पार्ट 2 में जो है हम मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने पार्ट 1 जो है वो मिस नहीं करना ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ रह जाए और आपकी तैयारी जो है ना वो अच्छे तरीके से ना हो सके। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करें और पेपर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे थे, तो आप जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, रूट सिस्टम। प्राइमरी और सेकेंडरी रूट सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, इसको जो है ना आपने क्या करना है, एनालाइज करना है और आपने इसको शॉर्ट जवाब लिखना है। इसके लिए जो है ना आपने कोई अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो नहीं बनाना। अगर वो पूछ लेते तो आपने जस्ट शॉर्ट जो है ना वो इसको बता देने हैं, ठीक है। अच्छा, अगला जो है बेटा जी जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है जी, आपने डिफरेंस लिखना है, ठीक है। या आप ऐसे लिख लें, आप लिख लें इक्वेशन, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली ये पेपरों में जो है ना वो रिपीट होता रहता है। तो आपने जो है इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना है, तैयारी अच्छी करनी है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। अगला जो आपका बेटा इंपॉर्टेंट है वो है रूट सिस्टम। और इसके साथ अगर आप इनमें जो है ना फ़र्क कर लें, रूट सिस्टम प्लस शूट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके दो सवाल जो है ना यहीं पे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में आपने क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक हो गया जी। तो ये आपका एक ही सवाल जो है ना वो दो सवालों को जो है ना वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर बेहतरीन तरीका बताऊं मैं आपको तो आप ऑस्मोसिस के साथ किसको मिला लें जी, डिफ्यूजन को अगर आप मिला लेते हैं तो ये आपके दो सवाल जो है ना कवर हो जाएंगे और आपकी तैयारी जो है ना वो और मज़ीद जो है ना वो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो मैं तो यही आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने जो है ना इसको मिला लेना है कि इन दोनों में क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इवेपोरेशन। इवेपोरेशन पे जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने जो है ना इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख लेनी है, ठीक है। ये तो थे बेटे आपके जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो सबसे जो अहम जो है ना वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जी, वो है जी आपका, अब मैं यहाँ पे जो है ना जस्ट हेडिंग दूंगा, बाकी चीज़ें आपने जो है ना उसके हिसाब से कर लेनी हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, ठीक है। इसके प्रोसेस के बारे में, इसमें जो है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है वो कैसे इस प्रोसेस को जो है ना वो अडॉप्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको
आनी चाहिए। ठीक है, 3 टॉपिक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक मैंने फोटोसिंथेसिस आपको जो है ना वो बता दिया है, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ रेस्पिरेशन। बेटा इन्हीं में से वो आपके लिए क्या बनाएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस बनाएगा। ठीक है, इन्हीं में से वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएगा। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक्स में से वो आपके MCQs बनाएगा। तो आप ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये तो आप इंतहाई ज़रूरी समझे ना, कि इनको जो है आपने हर हाल में तैयार करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें से कोई चीज़ मिस कर दें, वो MCQs की सूरत में या शॉर्ट की सूरत में या लॉन्ग की सूरत में आई हुई हो, और आप जो है ना फिर पछताते रहें कि हाय ये क्या हो गया। ठीक है, अच्छा ये एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस, इसी में से वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बना लेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बना लेगा, MCQs भी बना लेगा। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है ट्रांसपिरेशन। क्या है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इसी में से वो क्या करेगा, आपसे सवाल बना सकता है, वो आपसे सवाल पूछ लेगा। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि वो इसमें से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी ले सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी ले सकता है, और MCQs भी जो है वो इसी में से वो ले सकता है। एक दफ़ा जो है ना मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, वापस लेके जा रहा हूँ, तो आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रूट सिस्टम एंड सेकेंडरी रूट सिस्टम, इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन सिस्टम, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिफरेंस, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में डिफरेंस, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के आपसे वो क्या पूछ सकता है, डेफिनीशन पूछ सकता है। हाँ, एक बात और याद रखिए, इसमें से भी वो हो सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो पूछ ले। ठीक है, उसके बाद है जी फोटोसिंथेसिस में से वो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, MCQs, तीनों फॉर्मेट्स में से जो है ना वो कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकता है। रेस्पिरेशन में भी इसी तरह लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs तीनों फॉर्मेट में से वो कुछ ना कुछ पूछ लेगा। ट्रांसपिरेशन में भी जो है वो ऑल 3 फॉर्मेट्स कुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो आज के इतना ही बेटे, तैयारी करें, पढ़ें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।